हेलो स्टूडेंट। 5.6 में हम यहाँ पर बात करेंगे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस पैरामेट्रिक फॉर्म में होंगे। आपको सबसे पहले ये याद रखना पड़ेगा यहाँ पर कि ऐसे जब फंक्शन आएंगे तो उस कंडीशन पे हमको याद रखने का है कि dy/dx जो रहेगा उसको हमको दो पार्ट में लेना है। पहला पार्ट तो जो रहेगा वो रहेगा अपना dy/dx और दूसरा पार्ट रहेगा dx/d थीटा। तो इसको आपको क्या करना है कि कैसे आएगा ये बताना है मुझे। तो जब आपको ये बोला है कि पैरामेट्रिक फंक्शन मतलब क्या? पैरामेट्रिक फंक्शन मतलब ये कि आपको सबसे पहले मतलब इसको दो फंक्शनों में रखेंगे अपन। दो फंक्शन कैसे? पहला तो फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं तो हम करेंगे फाइंड dy/dx इफ़ x इज इक्वल टू हमको ये दिया हुआ है और y इज इक्वल टू हमको ये दिया हुआ है। ये मतलब x बराबर a कोस थीटा और y इज इक्वल टू a साइन थीटा। फिर अगली कंडीशन है कि हमको क्या गिवन है। तो हमको यहाँ पर गिवन है x इज इक्वल टू a कोस थीटा और y इज इक्वल टू a साइन थीटा। देखो x और y के सामने थीटा है, मतलब इसमें कौन काय में किसके रिस्पेक्ट में इसका वो होगा डिफरेंशिएशन? थीटा के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो x का एक बार थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो और y का फंक्शन का भी एक बार थीटा के रिस्पेक्ट में करो। तो पहले x का करते हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अब क्या करेंगे? x dx/d थीटा इज इक्वल टू a, फिर क्या होगा? कोस थीटा। ये हो गया अपना d/dx किसका होगा? कोस थीटा, क्योंकि a तो क्या है? कांस्टेंट है यहाँ पर। फिर dx/d थीटा इज इक्वल टू a, या कोस थीटा का क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। और फिर ये माइनस आगे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? dx/d थीटा। अगला हमको क्या करना है कि सेकंड जो इक्वेशन है उसको भी थीटा के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ थीटा है तो थीटा ही रहेगा। मेरे पिछले वीडियो आप देख लेना, अगर यहाँ पर कन्फ्यूज़न आए आपको कि थीटा के रिस्पेक्ट में क्यों ले रहे हैं हम, तो थीटा के रिस्पेक्ट में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो भी फंक्शन होता है उसके सामने जो भी रहता है उसके रिस्पेक्ट में dy/dx से करोगे तो ये ट्रिक होता है एक तरह से। तो ये क्या होगा? dy/d थीटा, a कॉन्स्टेंट आ जाएगा, dx/d थीटा क्या होता है? साइन थीटा, फिर d/d थीटा साइन थीटा क्या होता है? कोस थीटा होता है। क्या होता है? कोस थीटा। और ये d/dx/d थीटा कोस थीटा क्या होगा? माइनस साइन थीटा। ये सारी चीज़ें आपको बेसिक है, आपको याद रखना है। अगला क्या होगा यहाँ पर कि जब ये दोनों इक्वेशन आ जाएगी ना, देखो सबसे पहले तो सिंपल है, आपको x की वैल्यू दे रखेगी, यहाँ पर y की वैल्यू दे रखेगी। इन x और y की वैल्यू को एक बार x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर लेना, थीटा के रिस्पेक्ट में, सॉरी थीटा के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर लेना, एक बार थीटा के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर लेना। फिर क्या करना है कि इसको इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ दे देना। क्या दे देना? थर्ड और फोर्थ डिफरेंशिएशन करके। और जैसे डिफरेंशिएशन कर दोगे उसके बाद फोर्थ में डिवाइड कर देना थर्ड इक्वेशन का। देखो कैसे करा इसने। फोर्थ क्या है? ये रहा फोर्थ है हमारे पास dy/d थीटा a कोस थीटा। इसका काय में करेंगे अपन? थर्ड वाली इक्वेशन से इसका डिवाइड मार देंगे। तो मतलब कुल मिला के इक्वेशन नंबर फोर्थ में डिवाइड मार देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड का, इक्वेशन नंबर फोर्थ में डिवाइड मार देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड का। जैसे अपन डिवाइड लगाएंगे तो थीटा से थीटा कट जाएगा तो dy/dx आ जाता है। और ऐसा नहीं भी लिखे तो डायरेक्ट भी यहाँ पर dy/dx लिख देंगे और ऐसा भी लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में a से a कट जाएगा, कोस बटे साइन, कोस अपॉन साइन क्या होता है? कोट थीटा होता है। ये कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, सेम ऐसा कैसा क्वेश्चन अगर आए, लेकिन क्वेश्चन कैसा आए जिसमें आपको पहले हम क्वेश्चन ने क्या दिया था कि x a कोस थीटा और y इज इक्वल टू a साइन थीटा, लेकिन कभी कभी ये दोनों नहीं दे रखते हैं क्वेश्चन में और फिर आपको सोल्व करना रहता है। तो सर क्या देंगे हमको? आपको सिर्फ ऐसा फंक्शन दे देंगे कि इफ x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 और a इज इक्वल टू 2/3। तो या तो LHS और RHS वाले कॉन्सेप्ट से सोल्व करना है, या सिंपल अपन ने जैसे अभी करा है वैसा कॉन्सेप्ट से, मतलब ये
डिवाइड वाले कॉन्सेप्ट से करना है। तो अपन पहले LHS और RHS वाले से भी एक बार करके देखेंगे और एक बार डिवाइड वाले से भी करके आएंगे। दो जो तुमको एग्जाम में दे दो उससे करके आ जाना। लेकिन सबसे पहले तो क्वेश्चन है कि सर हम क्या मानेंगे, हमको क्या सपना आ रहा है कि ये वाला माने एक्स माने कि एक्स इज इक्वल टू क्या हम लेट करें। तो देखो बेटा, ये उस सिचुएशन के हिसाब से लेट करना। इसमें देखो एक्स और वाई की वैल्यू नहीं दे रखी है और बट एक्स और वाई दे रखा है, एक्स और वाई की वैल्यू नहीं दे रखी, बट LHS लेकर RHS लाना है। ऐसी कंडीशन में हमें कंडीशन के हिसाब से काम करना है, वैल्यू लेना, सोल्व। अगर एक्स की पावर 2/3 है और वाई की पावर भी कितनी है 2/3, देखो एक्स की पावर 2/3 है और वाई की पावर भी क्या है 2/3। तो उस कंडीशन पे एक्स इज इक्वल टू आप ले लो a की पावर साइन की पावर 3 थीटा और y इज इक्वल टू ले लो a कोस की पावर 3 थीटा। a इसलिए लिया गया है क्योंकि सामने क्या है a है, देखो यहाँ सामने क्या है a है, इसलिए यहाँ पर a ले रखा है, ये वाला a इसलिए ले रखा है दोनों में। और साइन की पावर 3 थीटा इसलिए लिया क्योंकि इस x की पावर क्या है यहाँ पर 3 है, तो आगे जाकर वो 3 से 3 कुछ कट जाएगा और पावर ऊपर की 2 बच जाएगा और कोस की पावर 2 और साइन की पावर 2 वो आइडेंटिटी लग जाएगी। देखो मैं एक ए के रूप में है तो आंसर चाहिए हमको, तो और इस साइन थीटा और कोस थीटा इसलिए लिया ताकि आगे जाकर एक फार्मूला बन जाए, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कर देंगे। तो ये 3 से 3 तो पावर 3 इसलिए लिया क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा x की पावर 2 और y की पावर 2, मतलब ये x इज इक्वल टू साइन ले लिया और y इज इक्वल टू कोस ले लिया हमने। तो इस कंडीशन पे ये क्या बन जाएगा 1, ये हम पहले से समझ लेते हैं। अब देखो x की वैल्यू लिख देना a की पावर साइन की पावर 3 थीटा प्लस y की वैल्यू a कोस की पावर 3 थीटा। फिर क्या करना आपको 3 से 3 को कैंसिल कर देना, इधर भी 3 से 3 को कैंसिल कर देना। और देखो एक बार ये 2/3 है ना, इसकी पावर में भी चल गया और इसकी पावर में भी चल गया। इसकी पावर वाला तो कट जाएगा लेकिन इसकी पावर वाला a की पावर वाला रह जाएगा, याद रखना इस चीज़ को। तो अब क्या होगा, ऐसा कैसा यहाँ भी होगा कि a की पावर में 2/3 है तो वो तो अलग हो जाएगा और कोस की पावर में जो 2/3 है उसको आपको क्या करना है काट देना है। तो 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, ये वाला जो है a की पावर 2/3 ये दोनों में है इसलिए एक बार कॉमन आ जाएगा, है ना, ये इसमें भी है और इसमें भी है इसलिए एक बार कॉमन आ जाएगा। फिर यहाँ क्या बच जाएगा साइन की पावर थीटा और कोस की पावर थीटा पावर 2 थीटा, तो ये क्या होता है 1 होता है बेटा। तो ये क्या हो जाएगा LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, समझना बात को, क्या लिया अपन ने, ये लिया है। फिर कोस की पावर 3 क्यों लिया अपन ने, कोस की पावर 3 इसलिए लिया है ताकि हम वो जो पावर 3 ये वाला इससे काट देंगे और ऐसी सर्वसमीका बना लेंगे, मतलब आइडेंटिटी, और उससे आराम से अपना क्वेश्चन हो जाएगा। अगला देखो कोस थीटा की पावर 3 इसलिए लिया गया है क्योंकि 2/3 की पावर थी, इससे 3 से 3 काट देंगे, इससे 3 कट जाएगा और कोस इसके थीटा और साइन इसके थीटा बच जाएगा, जिससे आसानी से आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको दिमाग वहीं के वहीं क्वेश्चन में लगा देना, इस तरह से आराम से क्वेश्चन में आप दिमाग लगा सकते हो। अब आगे देखो फटाफट, देखो अगर आपको लिखा हुआ दिया जाए कि पैरामीट्रिक इक्वेशन से आपको सोल्व करना है तो वैसा का वैसा आप निकालना, इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन कर देना। डिफ्रेंशिएशन तो याद है आपको, a वैसा का वैसा 3 आगे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन थीटा का, सिर्फ साइन थीटा का, वो पावर का नहीं होता है, याद रखना इस चीज़ को। तो साइन थीटा का एक बार होगा तो क्या हो जाएगा कोस थीटा, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देना। ऐसा कैसा y का होएगा, y का क्या हो जाएगा 3 आगे आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर कोस थीटा का वापस होगा तो माइनस साइन थीटा, फिर इसको डिवाइड में रख देना, 2 डिवाइड बाई 1 कर देना तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कैसा आपको 3 स्टेप में करना है इसको। पहली स्टेप क्या है, स्टेप फर्स्ट, आपको x और y की वैल्यू अगर दे रखी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे रखी हो तो आपको लेट करना है। फिर सेकंड स्टेप में उसका डिफ्रेंशिएशन करना है और थर्ड स्टेप में उसका डिवाइड करके आंसर निकालना है। ऐसे 3 स्टेप में आराम से ये क्वेश्चन बन जाएंगे, आप अच्छी तरह से देख सकते हैं इसको। ये 3 स्टेप है इसकी। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज लगभग आपकी ख़त्म हो जाएगी। उसमें भी कुछ डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दो या फिर मुझे कमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं 5.7 पर। 5.7 बहुत इजी है, बहुत इजी, मतलब यूँ कह सकते हैं कि अगर इजी का मतलब ये हो गया कि इतना इजी हो गया ये कि आपको 2 बार डिफरेंशिएशन करना है एक फंक्शन का, बस
जैसे सेकंड ऑर्डर का मतलब ही ये होता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं इसको। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब ही होता है कि आपको 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाए तो 3 बार डिफरेंशिएशन करना है उसी फंक्शन का। फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाए तो 4 बार डिफरेंशिएशन करना। मतलब जितने ऑर्डर डेरिवेटिव बोले उतने ऑर्डर का आपको कर देना है। इसको पहचानने के लिए सबसे अच्छी ट्रिक बताता हूँ कि अगर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, मतलब पावर 2 है तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। पावर अगर पावर 3 है तो ये क्या हो गया, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। पावर 4 होगी तो और ज़्यादा ऑर्डर डेरिवेटिव। इस हिसाब से वो चलता रहेगा। चलो सबसे पहले तो हम समझते हैं इस चीज़ को कि अगर y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 हमको एक फंक्शन दे रखा है तो इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में लिखना ना अपने को। क्या करना है अपने को, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अपन ने एक्सरसाइज है, 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। ज़्यादा मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा इसमें, और अब इतनी ज़्यादा भी समझूंगा नहीं आपको मैं कि आपको समझ में आ जाएगा। पहला क्या हो जाएगा y, तो एक बार उसका डिफरेंशिएशन करना, 3 आगे आ जाएगा, एक्स की पावर 2 बच जाएगा। फिर अगेन एक बार और उसका डिफरेंशिएशन कर देना तो क्या हो जाएगा 2, फिर 2 जो बचा वो भी आगे आ जाएगा और 1 बचता है यहाँ पे, और 1 का तो कोई है ही नहीं, तो 3 × 2 6 हो गया x। ये आपका क्वेश्चन खत्म। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अगला आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बता देता हूँ मैं, बहुत, जो कि ये पूरी बुक की समरी है। देखो f(x) को y लिख सकते हैं, ठीक है, और y को y लिख सकते हैं। f(x) को आप dy/dx लिख सकते हैं, या फिर y' लिख सकते हैं, या फिर y1 भी लिख सकते हैं। याद रखना फर्स्ट ऑर्डर में, फर्स्ट डेरिवेटिव में। सेकंड डेरिवेटिव में आपको dy/dx का क्या करना है, dy/dx एक बार और, समझ गए होंगे। dy/dx फर्स्ट ऑर्डर को एक बार क्या करना है वापस से dy/dx, और उसका क्या हो जाएगा d²y/dx²। इसको आप जैसे y' लिख सकते हैं ऐसे, या यहाँ पर y" सेकंड डेरिवेटिव को, और y1 लिख सकते हैं ऐसे, y2 भी लिख सकते हैं। याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। और आप f' भी लिख सकते हैं, y, ये सब आप। और हाँ एक और है dy/dx को d भी लिख सकते हैं आप। क्या लिख सकते हैं, d। dy/dx को क्या लिख सकते हैं, db। और d²y/dx को भी क्या लिख सकते हैं आप, d²। मतलब देखो इधर समझो, dy/dx को आप d लिख सकते हैं, dy, और d²y/dx² को आप लिख सकते हैं d²y। याद रखना ये बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, पूरी बुक में आप छान मारोगे उसके बाद समझ में पड़ेंगे लास्ट में कि अच्छा ये होते हैं। इसलिए पहले ही बता दिया आपको, आराम से देख लोगे। ये इसके बराबर सब एक दूसरे के बराबर है। स्क्वायर में सब स्क्वायर वाले हैं, 2 वाले हैं, और फर्स्ट में फर्स्ट वाले, बस इतना तो ध्यान रखना है, ठीक है। अब थर्ड आपका एक क्वेश्चन आपको देता हूँ मैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, d²y/dx² आपको निकालना है। मतलब स्क्वायर लगा हुआ है, देखो स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब क्या, सेकंड डेरिवेटिव है। फिर उसके बाद इफ़ y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 + 10x, तो x की पावर 3 + 10x का मतलब ये हो गया यहाँ पर कि 2 बार डिफरेंशिएशन करना है आपने को। कितनी बार डिफरेंशिएशन करना है, 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। इसका मतलब क्योंकि पावर 2 लगी है, कितनी पावर लगी है, पावर 2 लगी है, पावर 2 लगी है, इसलिए 2 बार डिफरेंशिएशन करना है इसका। तो एक बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx। एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, समझ में आ गया होगा आपको। फिर इसकी पावर 3 आगे आ जाएगी, x की पावर 2, और 10 का क्या होता है, sec² x होता है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल डिफरेंशिएशन है। यूँ देखते देखते समझ में आ रहा होगा आपको कि बहुत सिंपल हो गया है। फिर उसके बाद एक बार जो सेकंड इक्वेशन है इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो। तो सेकंड इक्वेशन है इसका एक बार डिफरेंशिएशन और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव है। तो d/dx dy/dx एक बार और डिफरेंशिएशन करा तो ये 2 फिर आगे आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 और 3 और 2 6 हो जाएगा। और sec² x है ना, तो यहाँ पर वही कंसेप्ट अपना चेन रूल वाला, 2 आगे आ जाएगा sec x, और फिर sec x का d/dx, sec x का, तो sec x का d/dx का क्या बोलता है sec, कि sec मैं तो रूंगा ही रूंगा, 10 को भले ही बुला लो। तो ये 2 10x तो था ही सही पहले से, और sec x का क्या होगा, sec x 10x। तो ये कुल मिला के d²y/dx² dx प्लस ये 2 sin² x 10x। ये पूरा आपका सोल्व हो गया। अब आपको एक क्वेश्चन और है जिसमें आपको ऐसा निकालने का बोलेगा वो कि y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, और आपको प्रूफ करना है ये इक्वेशन। और ये इक्वेशन प्रूफ जब होती है ना, ये क्वेश्चन आते हैं। आप देखना 12th के पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखेंगे।
सेकेंड डेरिवेटिव के। तो सेकेंड अपने को यहाँ से पहचानना है कि 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है। कैसे? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखा है ना, यहाँ से पहचानना है कि कितनी बार डिफ्रेंशिएशन करना है, 2 बार। तो देखो सबसे पहले तो इसका 1 बार डिफ्रेंशिएशन कर देना, जैसे अभी बताया मैंने आपको, बिल्कुल सिंपल है, देख सकते हैं आप। 5 डी बाई डी एक्स, कोस का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और साइन का कोस हो जाएगा। फिर इसको माइनस कॉमन निकाल लेना आगे जाके। फिर भी डी बाई डी एक्स, एक बार इस सेकंड का फिर डिफ्रेंशिएशन कर देना। जैसे आप डिफ्रेंशिएशन करोगे वैसे आपको आगे जाकर क्या हो रहा है यहाँ पर कि ये माइनस जब कॉमन निकालोगे तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा इसका, ये सॉल्यूशन जो है वो किसके इक्वल रहेगा, y के इक्वल ही रहेगा। तो इसलिए इसकी जगह पे क्या लिख देना, y लिख देना और y को उधर पहुंचा देना, तो माइनस का y उधर जाके प्लस हो जाएगा। वापस से एक बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करा, कोस का माइनस साइन और साइन का कोस, फिर ये हो गया। फिर इसका एक बार सेकेंड इक्वेशन का करा, तो -5 तो वहीं का वहीं, साइन का कोस और कोस का माइनस साइन, तो माइनस माइनस ये प्लस हुआ। फिर ये माइनस और प्लस में ये कॉमन निकला, तो माइनस का तो प्लस हो गया यहाँ, और प्लस का यहाँ क्या हो गया, माइनस हो गया। और ये क्या हो गया, y के इक्वल ही हो गया है। तो ये जब y के इक्वल हो गया तो y को उधर पहुँचा, तो ये आपका प्रूफ हो गया। अब मेरे को लगता है कि 5.7 भी आप अच्छे से कर सकते हैं, फिर भी नहीं आता है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। थैंक यू। अब इसके आगे अपन आगे बढ़ेंगे और इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मैं अगले वीडियो में दे दूँगा।